हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पारस पांचाल, केमिस्ट्री लेक्चरर। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डी ब्लॉक संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है उसे 4 ब्लॉक में बांटा गया था। एस ब्लॉक जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप था, जैसे फर्स्ट, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये 18 ग्रुप थे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को हम लोग कहते थे एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इन्हें एस ब्लॉक में रखा था। पी ब्लॉक ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें कहते थे हम लोग पी ब्लॉक। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13 टू 12 तक के जो एलिमेंट होते हैं इन्हें कहते थे डी ब्लॉक, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व, संक्रमण धातु। और जो इस टेबल के सबसे नीचे वाले भाग में रखे गए थे उसे हम लोग कहते थे एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिन्हें 2 सीरीज में रखा गया था। यह है एफ ब्लॉक एलिमेंट, इन्हें 2 सीरीज में रखा गया था, एक 4F सीरीज और एक 5F सीरीज। ये 4 ऐसे ब्लॉक में बांटा गया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग संक्रमण धातु समूह 3 से लेके समूह 12 तक के तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके स्ट्रक्चर को समझेंगे। नंबर फर्स्ट, जो डी ब्लॉक संक्रमण तत्व है, समूह 3 से लेके 12 तक के तत्वों को हम डी ब्लॉक के तत्व अर्थात संक्रमण तत्व कहते हैं। ये एस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित है। संक्रमण तत्वों को, संक्रमण धातुओं को 4 सीरीज में, 4 वर्गों में बांटा है। एक 3D सीरीज, ये है 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज और ये 6D सीरीज। कहने का तात्पर्य यह है कि डी ब्लॉक संक्रमण धातुओं को 4 श्रेणियों में रखा गया है, 3D, 4D, 5D, 6D। क्या है 3D सीरीज के एलिमेंट? जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर आउटर इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष सबसेल में प्रवेश करता है उसे हम 3D सीरीज के एलिमेंट कहते हैं। ये स्कैंडियम 21 से लेके ये जिंक 30 तक के एलिमेंट होते हैं। इसी प्रकार 4D सीरीज, जिन संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में प्रवेश करता है उसे हम 4D सीरीज के एलिमेंट कहते हैं। ये इट्रियम 39 से लेके ये कैडमियम 48 तक के तत्व होते हैं। इसी प्रकार 5D सीरीज, जब हम संक्रमण तत्व के किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D उपकोष में प्रवेश करता है तो उसे हम 5D सीरीज के एलिमेंट कहते हैं। इसमें लेंथेनम 57, हॉफनियम 72 से लेकर मरकरी 80 तक के एलिमेंट रखे गए हैं और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D सबसेल में प्रवेश करता है, इसलिए हम 5D सीरीज एलिमेंट कहते हैं। इसी प्रकार 6D सीरीज एलिमेंट, ये एक्टिनियम 89 से 89 और रदरफोर्डियम 104 से कॉपरनीशियम 112 तक के एलिमेंट कहलाते हैं। यहाँ पे जो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए जाएंगे तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D सीरीज में जाएगा, अर्थात 6D उपकोष में जाएगा, इसलिए इसे 6D सीरीज के एलिमेंट कहते हैं। अगर हम इस संक्रमण तत्व 3D, 4D, 5D, 6D किसी भी सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो n-1D 1 to 10 और ns 1 to 2। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो n-1D 1 to 10 का मतलब कि D में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और s में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आइए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग समझते हैं, कैसे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। कुछ इसमें ऐसे भी एलिमेंट
रखे गए हैं, कुछ ऐसे भी तत्व इसमें उपस्थित हैं जिनमें अपवाद है यानी एक्सेप्शनल्स, तो उनको भी समझेंगे और अपवाद कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनको भी हम लोग समझेंगे। तो नंबर फर्स्ट आपको याद क्या रखना है कि जो संक्रमण धातु हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 to 10 और ns 1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग 3D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। देखो नंबर फर्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। तो यहाँ पे हम पहला एलिमेंट लेके चलते हैं, जैसे मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25, मैंगनीज Mn जिसका एटॉमिक नंबर होता है 25, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। देखिए इधर पे 2 4 10 12 18 20 5 25, जो कि हमने आपसे क्या कहा था कि इसको हम जब क्रम से लगाएंगे यानी सेल के क्रम से लगाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 फिर आएगा 3s2 3p6 फिर 3d5 और 4s2। यानी हमने क्या कहा था, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या बोला था, 1n-1d 1 to 10 और ns 1 to 2। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, देखो n-1 का मतलब क्या है कि जो n वाली कक्षा होगी, s की जो कक्षा होगी d की कक्षा उससे एक कम होगी। तो देखो यहाँ पे जैसे s की कक्षा 4 है, s की कक्षा कितनी है 4, तो d की कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि n-1 यानी 4 - 1 तो मतलब कितना हो जाएगा 3, और d में कितने कहा था 1 से लेके 10 तक, तो d में कितना आ गया 5, और s में क्या कहा था 1 से लेके 2 तक, तो s में कितना आ गया 2। तो यानी इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ना, डी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही आएगा n-1d 1 to 10 और ns 1 to 2, जैसा कि हम लोगों ने मैंगनीज को देखा है। तो यहाँ पे 3d5 और 4s2 यहाँ पे आया है। अब कुछ अपवाद हैं, उन अपवाद को भी हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे सपोज कीजिए हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो पहले हम सामान्यतः कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, कॉपर का 29 होता है, तो जब करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d क्या लिखेंगे हम लोग 9, यही लिखेंगे ना हम लोग। देखो 29 है, 29 2 4 10 12 18 20 9 29, लेकिन ये सही नहीं है, यानी इसमें है अपवाद। अपवाद में क्या होता है कि इसके s का एक इलेक्ट्रॉन, s में अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो s का एक इलेक्ट्रॉन d में प्रवेश कर जाता है। अर्थात जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसको हमने क्रम से लगा दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3d अब 9 की जगह से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, और 4s कितना आ गया 1। तो देखो हमने क्या कहा था, हमने आपसे यही कहा था कि d में 1 से लेके 10 तक हो सकते हैं और s में 1 से लेके 2 तक, तो s में कितना आ गया 1, यानी s में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है कि वो अपवाद वाला है, क्योंकि क्या होगा इसमें s का एक इलेक्ट्रॉन d में प्रवेश कर जाएगा, जिससे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में s में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। अब ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनमें अपवाद है, तो आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, हम यहाँ पे बोलते जा रहे हैं। जैसे क्रोमियम Cr24 में अपवाद है, कॉपर यानी Cu29 में अपवाद है, Nv41 इसमें अपवाद है, MO42 इसमें अपवाद एक्सेप्शनल है, Ru44 RH45 PD46 AG47 PT78 AU79, ये आपके डी ब्लॉक के ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें ये अपवाद एक्सेप्शनल है। एफ ब्लॉक में भी कुछ एक्सेप्शनल अपवाद है, तो उनको भी हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, 3D सीरीज का जो हम लोगों ने किया था, जैसे हम लोगों ने कॉपर का किया, तो कॉपर में हमने क्या देखा, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो 29वां इलेक्ट्रॉन है वो किस में गया था
3D में गया था। किस में गया था? 3D में, इसलिए उसे किस में रखा गया है? 3D सीरीज में। ऐसे हम लोगों ने मैंगनीज का किया था, अभी मैंगनीज का किया था, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन जो था मैंगनीज का, जो आउटर इलेक्ट्रॉन था वो 3D5 था, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया था? 3D में गया था, इसलिए इसे 3D सीरीज में रखा गया है। यानी हम 21 से लेके जिंक 30 तक किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगा वो 3D सबसेल में प्रवेश करेगा, इसलिए इसे 3D सीरीज के एलिमेंट कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम 4D के किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा? 4D में, इसलिए उसे किस में रखा गया है? 4D सबसेल में रखा गया है, यानी 4D सीरीज में रखे हैं। अब देखिए, चलो इसके भी हम एक एलिमेंट को लेते हैं और इसको हम लोग करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जर्कोनियम, ZR, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 40। ZR एटॉमिक नंबर 40। चलो कीजिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d। देखो 4d, अब देखो कितना है? 40 है। देखो इधर पे कितना हो गया? ये 10, 10, 20, 30, 30, 38, 38 हो गया। अब कितना बचा? 38 2 40, 38 2 कितना हो गया? 40। तो जो आउटर 40 में इलेक्ट्रॉन गया वो किस में गया? 4D सब सेल में गया है, इसलिए इसे किस में रखा गया है? 4D सीरीज में रखा गया है। इसी प्रकार हम अगर 5D के किसी भी एलिमेंट को लेंगे तो इसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 5D सीरीज में जाएगा, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D उपकोष में प्रवेश करेगा। इसी प्रकार हम 6D का किसी का भी करेंगे तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 6D उपकोष में जाएगा, इसलिए उसे हमने 6D सीरीज का एलिमेंट कहा है। यहां तक हम लोगों की बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं हम लोग F ब्लॉक की, जिसे हम लोग कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व। और क्यों कहते हैं, अब इस बात पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसको पहले हम इरेज करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग F ब्लॉक को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले जो आंतरिक संक्रमण तत्व है वो क्या है और कहां से ये एलिमेंट आए हैं, इस टेबल में नीचे क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट हम लोग को समझना है। देखो, इसे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के नीचे का जो भाग है जो 2 सीरीज में रखा गया है, इसे हम लोग कहते हैं F ब्लॉक। क्या है F ब्लॉक? जब हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर F सब सेल में जाता है तो उसे हम F ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। और जो F ब्लॉक है उसे 2 सीरीज में बांटा गया है, एक 4F सीरीज और एक 5F। 4F सीरीज इसे हम लेंथ वाइज सीरीज कहते हैं। ये 58 से 71 तक के तत्व कहलाते हैं, यानी सीरियम से लेके ये ल्यूटीशियम तक के तत्व कहलाते हैं। और जो 5F सीरीज है जिसे हम एक्टिन वाइज सीरीज कहते हैं, एक्टिन वाइज सीरीज एलिमेंट कहते हैं, ये 90 से लेके 103 तक के तत्व कहलाते हैं, मतलब थोरियम से लेके ल्यूटीशियम तक के ये तत्व कहलाते हैं। अगर हम F ब्लॉक की बात करें, इसको हम कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। क्यों कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व? ये था संक्रमण तत्व और ये है आंतरिक संक्रमण तत्व। इसका मतलब क्या है? आंतरिक मतलब अंदर के, संक्रमण तत्व मतलब संक्रमण तत्व के, यानी संक्रमण तत्व के जो अंदर के तत्व होते हैं उसे कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। अब बात करते हैं आते कहां से हैं। तो देखो, ये D ब्लॉक था, इसे D ब्लॉक के समूह 3, ग्रुप 3, ये ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 छठवां आवर्त और 7वां आवर्त, 6वें आवर्त और ग्रुप 3 के 14 तत्वों को नीचे रखा गया है, जिसे हम लोग कहते हैं लेंथिनॉइड सीरीज, जो कि 58 से 71 तक के तत्व कहलाते हैं। इसी प्रकार तीसरे आवर्त, तीसरे वर्ग और 7वें आवर्त के जो 14 तत्व हैं उसे रखा गया है नीचे 5F सीरीज में, जिसे हम लोग कहते हैं एक्टिनॉइड सीरीज एलिमेंट। क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड सीरीज एलिमेंट। ठीक है, ये बात हो गई हम लोगों की इसकी, जो कि 90 से 103 तक के तत्व होते हैं। अब इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब आप समझ गए ना कि इसे आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि संक्रमण तत्व के अंदर के तत्व हैं, यानी ये संक्रमण तत्व था पूरा, ये क्या था? संक्रमण तत्व थे। इन संक्रमण तत्व समूह 3 के, ये है समूह 3 के 6वें आवर्त और 7वें आवर्त के तत्व हैं, यानी संक्रमण तत्व के अंदर के तत्व हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व।
ये बात सभी की क्लियर हुई। चलो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होंगे। देखो अगर इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f1 to 14 n-1 d 0 to 1 और ns 1 to 2 0 to 2। ये चीज क्लियर हुई कि इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, n-2 f1 to 14 यानी f में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन, n-1 d में 0 से 1 0 होगा यानी खाली होगी या 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और ns 0 to 2 हम लोगों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कि जब हम f ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो आएगा n-2 f1 to 14 n-1 d 0 to 1 और ns 0 to 2। चलो अब इनके हम कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग एफ ब्लॉक में भी समझ लेते हैं किस किस में अपवाद दिया गया है। देखिए सबसे पहले तो ये La लैंथेनम आपको पता ही है डी ब्लॉक का है तो डी में ही जाएगा। यहाँ पे 64 GD इसमें अपवाद दिया गया है। इसके बाद एक्टिनम AC इसमें भी आपका अपवाद मतलब ये आपका डी ब्लॉक का ही है। थोरियम 90 91 Pa, यूरेनियम 92, ऐसे ही 93 93 और यहाँ पे Cm 96 इनमें ये अपवाद दिया गया। यानी टोटल इसमें जो एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हैं, जो कि आपको विशेष याद रखना है कि इनमें क्या दिया गया है, एक्सेप्शनल दिया गया है। अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करते हैं। उसके पहले एक पॉइंट और हम लोग समझ लें कि जैसे अगर हम 4f का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 4f सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसमें क्या होगा, और 5f का करेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम इसी से आपको इन 14 एलिमेंट की बात करते हैं जो कि डी ब्लॉक के तीसरे वर्ग और छठवें सातवें आवर्त के 14 तत्व नीचे जो स्थित है इनकी बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं 4f की, कि अगर हम इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या आएगा, 4f1 to 14 5d 0 to 1 और 6s2, ये हो जाएगी 4f का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी प्रकार अगर हम 5f का देखेंगे तो 5f में आएगा 5f1 to 14 6d 0 to 1 और 7s2, ये होगा आपका 5f का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 4f सीरीज का 4f1 to 14 5d 0 to 1 6s2 और 5f का 5f1 to 14 6d 0 to 1 और 7s2। हमने बनाया कैसे है, सेम इसी से, क्योंकि ये किसका है, f ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हम बात किसकी की है, 4f की, मतलब यहाँ पे हमने 4f रख के स्टार्ट किया, अब एक कम था तो एक इसमें बढ़ जाएगा तो यहाँ पे 5d हो जाएगा, और यहाँ पे n था तो यहाँ पे s। ऐसे ही हम अगर 5f की बात करेंगे तो इसी प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की f ब्लॉक की। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई समस्या कोई डाउट तो आप मैसेज में आप हमें बोल सकते हैं, कोई क्वेश्चन में कोई डाउट तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। दूसरा पॉइंट, इस पूरी टेबल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक पॉइंट को हम लोगों ने कवर किया, इस पे हम लोगों को ध्यान रखना है। तो अब फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में इसके पीरियोडिसिटी पर। गुड बाय, गुड लक।